हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज। और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। 8 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फिल्म्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से होंगे उनको कवर करेंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि पीछे के सभी वीडियोज़ को जरूर देख रहे होंगे, सभी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिल्म्स फैक्ट्स करके। तो आज ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित, खारची महोत्सव, सैंडफिश, पीएम स्वनिधि योजना, मिशन वात्सल्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ब्लैकआउट चैलेंज, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो है डेरेचो और शिकागो कन्वेंशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा है तो मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित। तो क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? सरकार बांसवाड़ा जिले राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की संभावना तलाश रही है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मानगढ़ पहाड़ी क्या है। तो ये गुजरात राजस्थान के सीमा पर स्थित है। इसका धार्मिक महत्व मानगढ़ धाम के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसको समझते हैं। चर्चा में है मानगढ़ हत्याकांड 1913। समाज सुधारक गोविंद गुरु और पुंजा के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन शुरू किया और उन्हें शाकाहार का पालन करने और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में एक शांतिपूर्ण बैठक के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए सैकड़ों आदिवासियों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व का स्थान, अगर प्लेसेस फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किसी स्थान को राष्ट्रीय महत्व का मानता है यदि वह स्थल कम से कम 100 वर्ष से अधिक पुराना हो, तो ये तो है ही। विशेष ऐतिहासिक, पुरातत्विक एवं कलात्मक अभिरुचि का हो, ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल या अवशेष अधिनियम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR 1958 के तहत निहित परिभाषा के अंतर्गत आता हो तो उस स्थान को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसके बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं। मानगढ़ हिल लॉक एज अ माउंटेन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है ये। अब बात करते हैं ये खारची महोत्सव क्या है, चर्चा में है। खर्ची पूजा या खारची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है, त्रिपुरा का है। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों की कुल देवता माना जाता है। खर्ची की व्युत्पत्ति खर अर्थात पाप और छी अर्थात सफाई से मिलकर हुई है, इसलिए खर्ची का अर्थ है पापों की सफाई। 14 देवताओं का मंदिर महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह 1760 ईस्वी के आसपास से मनाई जा रही एक सदियों पुरानी परंपरा है और उस समय से यह त्यौहार समुदाय के लिए एक साथ आने और उत्सव में शामिल होने का एक वार्षिक अवसर है। तो देख सकते हैं ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है खारची। सैंडफिश, ये भी चर्चा में। इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। दक्षिण अफ्रीका की रेतीली मछली सैंडफिश विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो सैंडफिश केवल दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रवासी मीठे पानी की मछली है जो लंबाई में आधे मीटर से अधिक तक बढ़ सकती है। यह मछली नदियों को साफ रखने और खाद्य जल को संतुलित रखने में मदद करती है। सैंडफिश एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में भी कार्य करती है। इनकी रक्षा करने से परोक्ष रूप से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनमें रहने वाली अन्य प्रजातियों की भी रक्षा होती है। तो यही है, सैंडफिश विलुप्त होने के कगार पे है, तो चर्चा में इसको आप देख लेना, आपके नोट्स में होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको दिए गए ऋण में 12 से 13% गैर निष्पादित अस्थियों यानी कि NPAs में बदल गए हैं। स्वनिधि महोत्सव की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स और जनता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला 75 शहरों में शुरू की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को पहले 10,000 तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। पहले ऋण की चुकौती के बाद विक्रेता 20,000 और दूसरे ऋण और फिर 50,000 के तीसरे ऋण के लिए पात्र हैं। ऋण के समय पर जल्दी चुकौती पर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी 6 महीने के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी। यह योजना स्ट्रीट वेंडर द्वारा मासिक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करती है।
तो इस पे आपका एक नोट्स छोटा सा होना चाहिए, अच्छा है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। योजना को संचालित करने के लिए मोबाइल ऐप या क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से प्रशासित करने के लिए जो है MOHUS के पैसा पोर्टल को एकीकृत जो है इंटीग्रेटेड किया गया है। तो एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, PM जो है सेवा निधि योजना है, PM स्ट्रीट्स वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, PM सेवा निधि योजना। स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फैसिलिटिंग स्ट्रीट वेंडर्स टू एक्सेस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन, वेंडर्स कैन अवेलेबल लोन अप टू 10,000। तो इसको लॉन्च किया गया 1 जून 2020 को, लोन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 2 जुलाई 2020 से। टारगेट टू कवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिशन वात्सल्य क्या है ये? तो केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए और राज्यों से केंद्रीय धन और इससे तहत लाभों को पहुंचाने के लिए योजना के नाम से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति और पोषण सहित उन 3 योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन हासिल करना है। यह मिशन बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं पर केंद्रित है। यह अभियान मुख्यतः बाल संरक्षण सेवा नामक पहले से मौजूद योजना का एक परिवर्तित नया नाम है। ठीक है, नया नाम है इसका, बाल संरक्षण सेवा का मिशन वात्सल्य। अब इस मिशन का उद्देश्य को थोड़ा सा समझते हैं। तो भारत में हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, बच्चों के विकास के लिए संवेदनशील सहायक समकालिक परितंत्र को बढ़ावा देना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना। तो यह आत्मनिर्भर भारत का बजट मिशन वात्सल्य, इसको भी जरूर देखना, ये क्या क्या इसमें करना है, ये इसके मिशन है, टारगेट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने 7 से 9 जुलाई तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। यह प्रख्यात शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अकादमिक नेताओं को अपने अनुभवों को साझा करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम पूरे देश से विश्वविद्यालयों, केंद्रीय, राज्य, डीएम्ड, निजी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों IIT, IIM, NIT, IIS, ER के शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत क्षेत्रों की 300 से अधिक हस्तियों के क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब इसके विषय थे ये शिक्षा समागम के बहुविषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, योग्यता, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण, गुणवत्ता रैंकिंग, प्रत्यायन, डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा, समान और समावेशी शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीज़ें थी। आप इसको पढ़ लेना देख के, रोक के वीडियो को। थीम ऑफ शिक्षा समागम, ये सब हैं सारे पॉइंट्स। ये ब्लैकआउट चैलेंज क्या है, इसको समझते हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि कई छोटे बच्चों की मौत के लिए दोषी ठहराए गए घातक ब्लैकआउट चैलेंज के लिए टिकटॉक पर मुकदमा चलाया गया है। इस चैलेंज में लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने तक खुद को गला घोंटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह की भी हरकतें हो रही हैं, इसको देख लेना आप। डेरेचो एक व्यापक, लंबे समय तक चलने वाली, सीधी रेखा में चलने वाली आंधी है और तीव्र बौछार और झंझावात से जुड़ी है। सीधी रेखा में आने वाले तूफान स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म्स वे होते हैं जिनमें बाउंडर के विपरीत गरज के साथ चलने वाली हवाओं का कोई घूर्णन नहीं होता। ये तूफान सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं और एक विशेष क्षेत्र को कवर करते हैं। डेरेचो है यही, कैसे डेवलप होता है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डेवलपिंग अप्रॉक्स स्केल 20 माइल्स, ये डाउन ड्राफ्ट है, आउटफ्लो फ्रंट, ये रेन, क्लाउड बेस डेवलपिंग स्टॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, देख लेना इसको। शिकागो कन्वेंशन, तो स्पाइसजेट की हवाई सुरक्षा समस्याओं की बढ़ती संख्या में प्रत्युत्तर में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, पर 7 दिसंबर 1944 को 52 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत भी इसका हिस्सा था। अब ये क्या है कन्वेंशन? तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन 1944, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें हैं।
शिकागो कन्वेंशन 96 आर्टिकल 18 एनेक्सेस, आर्टिकल 43 टू इस्टेब्लिश ICAO स्टैंडर्ड फॉर रिकमेंडेड पार्टिसेस, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना है शिकागो कन्वेंशन को। तो यूपीएससी मिशन हिंदी मीडियम 2023 की तैयारी जो कर रहे हैं हम लोग 8 जुलाई की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रीलिम्स वाले सब हमने कवर कर लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट देता हूँ यूपीसी करके, अगर उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको लगभग 100 के आसपास वीडियोज़ मिल जाएगा, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ये सब भी करा रखा है, उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा डेली बेसिस पे जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।